राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज ज्येष्ठ मास बड़ अमावस्या के दिन मैं आपको सुना रही हूँ वट सावित्री व्रत कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए रखती हैं। बंधुओं, वट सावित्री के दिन सभी सुहागन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि के दिन ही रखा जाता है, जो कि इस बार 30 मई सोमवार की पड़ रही है। बंधुओं, इस व्रत में नियम निष्ठा का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। वट सावित्री व्रत के दिन सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसके अलावा कहा जाता है इस दिन ही शनिदेव का जन्म हुआ था और इस दिन वट वृक्ष के साथ साथ पीपल की पूजा कर शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। बंधुओं, वट सावित्री के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान व अन्य इष्ट देवों का पूजन करती हैं। इसी कारण से इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। इस व्रत के परिणाम स्वरूप सुखद और संपन्न दाम्पत्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे वट सावित्री का व्रत समस्त परिवार की सुख संपन्नता के लिए भी किया जाता है। सावित्री ने यमराज से न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए थे, बल्कि उन्होंने समस्त परिवार के कल्याण का वर भी प्राप्त किया था। बंधुओं, वट सावित्री व्रत में पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। कहा जाता है सही पूजन सामग्री के बिना की गई पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इसके अलावा पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल या पीला धागा, धूप बत्ती, फूल, कोई भी 5 फल, जल से भरा पात्र, सिंदूर, लाल कपड़े का होना जरूरी है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान आदि कर शुद्ध हो जाएं, फिर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करें। बरगद के पेड़ के नीचे साफ सफाई करें और सभी सामग्री वहां रखें। पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति को वहां स्थापित करें, फिर अन्य सामग्री जैसे धूप, दीप, रोली, भिगोए चने, सिंदूर से पूजन करें। फिर लाल कपड़ा अर्पित करें और फल समर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें। बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके परिक्रमा करें। फिर सावित्री सत्यवान की कथा सुनें। फिर प्रसाद में चढ़े हुए फल ग्रहण करें और शाम के वक्त मीठा भोजन करें। बोलो सावित्री सत्यवान की जय हो, धर्मराज की जय हो। बंधुओं, अब मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। इसके बाद फल का भोग लगाया जाता है और स्वयं भी ग्रहण किए जाते हैं। यह व्रत रखने वाली महिलाओं का सुहाग अचल होता है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था। स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री, सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजा करनी चाहिए तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा
अश्वपति के पुत्रों रूप में सर्व गुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने धुमत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा तो है, परंतु वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न होई देव ऋषि वाणी। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही चुनती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। इसके बाद उन दोनों को पानी ग्रहण संस्कार में बांधा गया। वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषासुर यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं, पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर धुमत्सेन का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्म परायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने उसका पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा। सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उन वट वृक्ष के नीचे आई जहाँ पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ। सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हंस से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए। माता पिता को भी दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। बंधुओं, जिस प्रकार सावित्री ने सत्यवान को पा लिया, उसी प्रकार आप भी वट सावित्री व्रत करके अचल सौभाग्यवान होने का वरदान प्राप्त करें। बंधुओं, ये बात ध्यान रखें कि यह व्रत केवल सुहागिन स्त्रियां ही करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, धर्मराज की जय।
यमराज की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें।